देखिए, ये आश्रम जो है ऐतिहासिक धरोहर है और हमारे देश के जितने महापुरुष हुए हैं, जिनके प्रति पूरे देश की जनता का आज भी भावना है, वैसे महापुरुष उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश की रक्षा, देश को बचाने में पूरे दुनिया में उनका शोहरत हुआ। उसमें सबसे बड़ा नाम हम कर सकते हैं महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसानों के महान प्रणेता। देश और दुनिया में किसानों के बारे में जो आज भी मार्क्सिस्ट पार्टी जैसा लोग भी कहीं सम्मेलन करता है, मीटिंग करता है तो लिखता है स्वामी सहजानंद नगर। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति भी, सारे महान व्यक्ति जो देश के हमारे विभूति पैदा लिए, जिनके प्रति उनके चरणों में पूरा देश के लोग नतमस्तक रहता है, वो श्रद्धा के पत्र रहे हैं, वैसे व्यक्ति इस मिट्टी पर आए हैं और वैसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जो किसानों के प्रणेता थे, किसानों के अवतार थे, किसानों के लिए पूरे जीवन अपना संघर्ष में रखे, अपने घर परिवार की चिंता को छोड़ कर इस पूरे मध्य बिहार और इस राज्य का किसानों की लगान से लेकर अन्य सवालों पर जो जीवन पर्यंत जूझते रहे, वैसे महान व्यक्तित्व का ये धरोहर रहा है। इस धरोहर को हम लोग चाहते हैं, धरोहर हमारे आने वाला जो जनरेशन होगा, हमारे महापुरुषों के बारे में जो इतिहास है, उस इतिहास को कड़ी में पंडित जदुनंदन शर्मा भी हैं। यह बात सत्य है कि जितना अन्य लोगों का इतिहास से नाम जुड़ा, वो हमारे जितना त्याग, तपस्या, बलिदान रहा पंडित जदुनंदन शर्मा जी का, उस तरीके से इतिहास में उनका नाम नहीं जोड़ा गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खास करके मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एक ऐसा व्यक्तित्व का मुख्यमंत्री हैं जो अपने महापुरुषों के बारे में स्वयं इंटरेस्ट लेकर जानना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में। और अभी देखते होंगे कि जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानी के आदमकद प्रतिमा और अन्य उनके बारे में इतिहास में जानने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कहीं मौका मिले तो इस स्थल पर आएँ और हम एक पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि समय निकाल के इस ऐसा भूमि को स्पर्श करने का उनको भी मौका मिले जहाँ पे सारे महान लोग इस धरती पर आए हैं। और इस धरोहर को बचाया जाए। धरोहर का इतिहास जब हम बचाएंगे तब इलाका के लोग, इस राज्य के लोग पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र घोषित होगा, तब लोग आएंगे, देखेंगे कि पंडित जदुनंदन शर्मा का आश्रम था, इस आश्रम में कौन कौन लोग आके बैठते थे, कितना वर्षों तक वर्षगांठ होते रहा। तो अंतिम वर्षगांठ अन्य उस समय का मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री थे जगजीवन राम जी, वह भी आए थे। तो सब बातों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि इस बात को आगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखें, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं एक पत्र लिखूँगा, भारत सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री हैं उनको भी लिखूँगा, और जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री होंगे उनको भी एक पत्र लिखेंगे। और बिहार विधानसभा में क्वेश्चन भी रखेंगे कि पंडित जदुनंदन शर्मा जी के धरोहर को पर्यटन के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में
इस इलाके को विकसित किया जाए, जिससे हमारा बिहार अन्य महापुरुषों को जिस तरह से हम अपने आने वाला जनरेशन के लिए पटल पर रख रहे हैं, उस तरह से हमारा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित जदुनंदन शर्मा। मुझे खुशी है इस बात की, प्रसन्नता है कि हमारे नियामतपुर के लोग, अगल बगल के लोग, पत्रकार बंधु लोग और सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, सब लोग मिलकर के उत्सुक हैं उनके धरोहर को बचाने के लिए। यह धरोहर सिर्फ उनका काम का चीज़ नहीं है, यह धरोहर पूरे राज्य की संपत्ति है। इसलिए हम लोग सब मिलकर के जिम्मेदारी बनती है कि इस धरोहर को हम लोग बचाएं, और उसको बचाने में जो भी भूमिका अदा करना होगा मैं निश्चित रूप से करूँगा। जी धन्यवाद।